भगवान श्री खोजते खोजते सुतीक्ष्ण के पास पहुंचे हैं। सुतीक्ष्ण को इतना ही पता चला है कि प्रभु राम पधार रहे हैं। इससे अधिक खुशी का समाचार और क्या हो सकता है। सुतीक्ष्ण इस सूचना को पाकर तो उन्मत्त हो गए हुए हैं। कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे, कभी इधर कभी उधर, कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी नाच रहे हैं, कभी कूद रहे हैं। हर के एक स्थान पर सुतीक्ष्ण जी बैठ जाते हैं। प्रभु छिप के ये सब दृश्य देख रहे हैं, उनकी उन्मत्तता को, उनकी मस्ती को भगवान देख रहे हैं और अपार हर्षित हो रहे हैं। ध्यानस्थ सुतीक्ष्ण, समाधिस्थ सुतीक्ष्ण अंतर्मुखी हुआ है। भीतर आसीन भगवान के दर्शन कर रहा है। उनके दर्शन कर करके निहाल हो रहा है। अतएव अपनी आंख खोलना नहीं चाहता। आंख खोलने पर तो संसार दिखता है और वह भगवान देख रहे हैं। उन्हें पता नहीं है कि बाहर राघवेंद्र सरकार खड़े हैं। प्रभु राम बिल्कुल पास आ जाते हैं, उन्हें हिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुतीक्ष्ण हिल नहीं रहे, अपनी आंखें खोल नहीं रहे। भगवान समझ गए कि ये भीतर समाधिस्थ है। मेरे आकार पर, मेरी फॉर्म पर, मेरे साकार रूप पर इसने अपनी दृष्टि जमा रखी हुई है। भगवान ने अपना भीतर का रूप बदल लिया। आंख खुली, अब ये मेरे इष्ट नहीं है, ये कौन है। बाहर क्या देखते हैं, भगवान श्री खड़े हैं, लक्ष्मण हैं, मातेश्वरी सीता चरणों में प्रणाम किया। आनंद विभोर होके तो अपनी कुटिया में उन्हें ले गए हैं। जैसी भी स्तुति आती थी, जो कुछ भी करना आता था, पूजा इत्यादि की। भगवान को इन चीजों की जरूरत नहीं थी, वे तो सुतीक्ष्ण पर पहले ही डुले हुए हैं। अतएव कहा, भक्त मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, मेरे से वरदान मांग लो। सुतीक्ष्ण चरण पकड़ के प्रभु के कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मैंने जिंदगी में कभी कुछ मांगा नहीं, मुझे मांगना आता ही नहीं। कुछ गलत मलत मांग लूंगा। आपसे निवेदन है मेरे राम, जो आप मेरे लिए उचित समझो वह मेरी झोली में डाल दो। संत महात्मा कहते हैं, सारी रामायण जी में जितना प्रभु से सुतीक्ष्ण को मिला है, इतना और किसी को नहीं मिला। इन वन गो इतनी कहने की देरी थी, मुझे मांगना नहीं आता, मैंने कभी मांगा नहीं। कुछ गलत मांग बैठूंगा मेरे प्रभु तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। अनजान हूं, नादान हूं। अतएव मुझे जिस योग्य आप समझो, अयोग्य समझो, योग्य समझो, जो कुछ आप मुझे देना चाहते हैं, मेहरबानी करके मेरी झोली में डाल दीजिएगा। भगवान और प्रसन्न हुए हैं उनकी निष्कामता पर। तो प्रसन्न होके सुतीक्ष्ण जी महाराज को सबसे पहले अविरल भक्ति दी है। अविरल भक्ति अर्थात वह भक्ति जो किसी विरले को दी जाती है, अविरल।
अविरल का ये भी अर्थ है जो सतत बनी रहे, अखंड बनी रहे, अविच्छिन्न बनी रहे, वह स्मरण भक्ति भगवान ने सुतीक्षण को दे दी। ज्ञान विज्ञान से संपन्न कर दिया, सभी सद्गुणों से संपन्न कर दिया, वैराग्य से संपन्न कर दिया। सुतीक्षण मालामाल हो गया है। मालामाल तो पहले ही था, जिसके सामने भगवान खड़े हैं, उसे और क्या चाहिए। उस जैसा शहंशाहों का शहंशाह और कौन हो सकता है। लेकिन संसारिक दृष्टि से संत महात्मा यूं ही फरमाते हैं, भगवान के ये सब कुछ देने पर सुतीक्षण मालामाल हो गया।